नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। जैसा कि हम किसी न किसी सिद्धांत को लेके, नीतियों को लेके, विचारों को लेके, ऐसी बातें जो आपको डिसीजन मेकिंग में, आपकी बुद्धिमत्ता में, आपकी सोचने और समझने की जो स्थिति है उसमें इजाफा करते हुए आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को इनहेंस करना, ये सब वो बातें जिससे आप किसी भी विषय के बारे में सोचने पे मजबूर हो, उसको उसका मंथन करें, चिंतन करें। इसी उम्मीद के साथ आज कुछ और विचारों पर हम बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो जीवंतनम मृत वनमन्ये देहिनम धर्म वर्जितम मृतो धर्मेण संयुक्तो दीर्घ जीवी न संशया। चाणक्य कहते हैं कि मैं धर्म से रहित अधर्मी व्यक्ति को जीवित रहने पर भी मरे हुए के समान समझता हूं। धर्म से युक्त मनुष्य मृत्यु के बाद भी जीवित रहता है, इस बात में किसी प्रकार का संदेह नहीं। तात्पर्य यह है कि मृत्यु के बाद धार्मिक व्यक्ति के जीवन का अर्थ यह है कि व्यक्ति की कीर्ति, उसका यश, उसके अच्छे कार्यों के कारण अमर रहते हैं। अधार्मिक व्यक्ति तो जीवित रहता हुआ भी मरे के समान है, अर्थात उसे न कोई पूछता है, ना ही उसका समाज में कोई सम्मान होता है। तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति धार्मिक है उसका मतलब यह है कि वो समाज के कल्याण के काम में आया है। आपका उद्देश्य, आपके जीवन की जो उपलब्धता है वो ये होनी चाहिए कि आप दूसरों की भलाई कर सकें, आप दूसरों की मदद कर सकें। आप अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए ही प्रथम अपने आप को ना आगे खड़ा करें, सिर्फ अपने में ही अपने आप को ना सीमित करें। आप अपने प्रभाव से, अपने ज्ञान से किसी भी तरीके से सहयोग करने की कोशिश करें। अपने आपकी जो सत्यता है, आपकी जो प्रतिभा है, उससे आप अपने यश को, अपनी कीर्ति को इस संसार में फैलाएं, ताकि आपके मरने के बाद भी आपका वो यश हमेशा फैलता रहे, आपका जो है, आपकी बातें होती रहे, आपका सम्मान होता रहे। यही व्यक्ति इस संसार में जीवित रहकर प्राप्त करता है और यही रहता है। बाकी तो आपके साथ सब कुछ चला जाता है, यहाँ पे कुछ बचता नहीं है सिवाय आपके नाम के। वो भी अगर आपने अच्छा काम किया है तो लोग कुछ दिन बातें करते हैं, उसके बाद वो भी भूल जाते हैं। तो लेकिन ये आपका अपना इंडिविजुअल चॉइस होनी चाहिए, आपकी अपनी समझ होनी चाहिए कि हमें जरूरतमंदों की, जिसको हो सके आप उसको मदद करने का प्रयास करिए। किसी भी तरीके से मदद करने का मतलब सिर्फ यही नहीं कि आप पैसों से, उसको किसी भी तरीके से मदद करिए, उसकी सहायता करिए। धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम यशय कोपि न विद्यते अजागल स्तन सेन तस्य जन्म निरर्थकम। जिस मनुष्य के पास धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों में से एक चीज भी नहीं, उसका जन्म बकरी के गले में लटकते हुए स्तनों के समान निरर्थक होता है। तात्पर्य यह है कि जिस व्यक्ति के पास धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनमें से एक भी चीज नहीं है, तो वो व्यक्ति एक तरीके से निरर्थक है, वो एकदम बेकार है। क्योंकि उसका जीवन इस पृथ्वी पे उसी प्रकार है जैसे कि बकरी के गले में लटकते हुए स्तनों के समान। मतलब आप ऐसी ऐसे दृश्य आपने देखे होंगे। तो तात्पर्य यह है कि अगर आपके पास धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों में से आपके पास एक भी चीज नहीं है, तो आप उसी प्रकार हैं। आपका इस सृष्टि में किसी तरीके से कोई भी आपका जो है अर्थ नहीं बनता। दाह माना सूत्रवेण नीचा पर यशो अग्निना अशक्ता स्तद पदम गंतुम ततो निंदाम प्रकुरवते। नीच मनुष्य दूसरे व्यक्ति के यश को बढ़ता हुआ देखकर उसकी यश रूपी कीर्ति से जलते हैं, और जब उस पद को प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं तब उस व्यक्ति की निंदा करने लगते हैं। दुष्ट व्यक्ति दूसरों की तरक्की करता देखकर उससे जलने लगते हैं, उसकी कीर्ति रूपी आग उन्हें जलाती रहती है। जब वे उस कीर्ति को प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं तब उस व्यक्ति की निंदा करते हैं। भारत हमेशा इस दबाव से और इस
अपमान को झेलता रहा है। यहाँ पे हमेशा ये हुआ है कि व्यक्ति जब कोई बड़ा काम करता है, कोई अपने जीवन में नई नई उपलब्धियों को प्राप्त करता है, तब उसका पड़ोसी ही जलता रहता है, उसका पड़ोसी ही जल जल के बिल्कुल राख हो जाता है, उसके अपने ही जलते रहते हैं, इतनी ईर्ष्या से भरे होते हैं। और वही व्यक्ति जब असफल होता है तब उसकी निंदा करते हैं, वो खुश होते रहते हैं। तो हमारे यहाँ की जो मेंटेलिटी है, हमारे यहाँ के लोगों का जो माइंडसेट है, वो इतना नीच और इतना बेकार है कि जिसको आप परिभाषित नहीं कर सकते। होना ये चाहिए कि कोई व्यक्ति अगर सफल है, उसको नए नए उपलब्धियां मिल रही हैं, तो उससे वो सुखी हो, ताकि उसे वो ये फील करे कि कोई व्यक्ति तो है जो सुखी है। तुम खुद अपने आप पे मेहनत करो, तुम अपने आप को खुद उस योग्य बनाने का प्रयास करो। अगर आपको लगता है कि मैं भी वैसी जिंदगी जीऊं, वैसी लाइफ मेरी भी हो, तो आप भी अपने आप को बनाइए। इसमें जलने की, दूसरे की निंदा करने की, क्योंकि हर किसी के पास एक पर्टिकुलर एनर्जी है। अगर आप अपनी एनर्जी उस व्यक्ति में झोंक रहे हैं, तो आप अपने पे वो एनर्जी कैसे लगाएंगे? तो आपकी जो ऊर्जा है वो सही दिशा में और सही जगह पे जानी चाहिए, तभी काम में आएगी। आप निंदा करते रह जाओगे और वो व्यक्ति उपलब्धियों को प्राप्त करता जाएगा। तो बंधाय विषया अशक्तम मुक्तय निर्विषयम मनः, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मनुष्य अपने विचारों का दास है। मनुष्य अपने विचारों के कारण ही अपने आप को बंधनों में फंसा हुआ मानता है, और अपने विचारों के कारण ही अपने आप को बंधनों से मुक्त समझता है। विषय वासनाएं ही मनुष्य के बंधन के कारण है। विषय वासनाओं से मुक्त होकर ही मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है। ये बात मैंने आपको कई बार बताई है कि अगर आपको सुखी होना है, आपको अपने जीवन में शांति प्राप्त करनी है, आनंद प्राप्त करना है, तो विषय वासनाओं से मुक्त होना होगा। आपको अपने विचारों पर अधिकार करना होगा। ये नहीं कि जो आपके मन में आ रहा है आप उसके अधीन हो। आप अपने विचारों पर कंट्रोल पाएं, आप अपने थॉट्स पे पूरी कंट्रोलिंग हो, तभी आप अपने आप को जीत पाएंगे। जब अपने आप को जीत पाएंगे तभी आप अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। यही रास्ता है और इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। जब तक आप इस सांसारिक बंधन में बंधे रहेंगे, तब तक आप हमेशा दुख को झेलते रहेंगे। दुख हमेशा यही विषय और वासनाओं का फैला हुआ जाल है। आप इसमें जब तक फंसे रहेंगे, अपने विचारों के अधीन रहेंगे, आप सदैव दुखी में रहेंगे और हमेशा किसी न किसी परेशानी में पड़े रहेंगे। तो सबसे पहले आपको प्रबंध करना है कि अपने विचारों पर कंट्रोल पाना है, और उन विचारों पर कंट्रोल पाके, उन पे नियंत्रण पाके आप मोक्ष के द्वार पे चलिए और आप मोक्ष मुक्त होकर अपने जीवन को आनंदित करिए। देह अभिमाने गलते विज्ञाते परम आत्मनि, यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधया। अपने शरीर के अभिमान से नष्ट हो जाने पर भी अपने आप को परमात्मा से युक्त जान लेने पर मन जहां जहां जाता है, वहां वहां ही उसे समाधि से युक्त समझना चाहिए। मनुष्य की आत्मा और देह दोनों अलग अलग है। जब व्यक्ति को इस बात का ज्ञान हो जाता है, तब उसका शरीर संबंधी अभिमान नष्ट हो जाता है, या उसकी समाधि अवस्था माननी चाहिए। हमेशा व्यक्ति इस बात को लेके घमंडित रहता है, अभिमानित रहता है कि मुझसे ज्यादा बल किसी के पास नहीं है, लेकिन वो बल एक निश्चित अवधि के बाद समाप्त हो जाएगी या किसी कारणवश खत्म हो सकती है। तो ये आत्मा और शरीर का जो मनुष्य की आत्मा और देह दोनों अलग है। आत्मा का इस शरीर से वो एक रहने के लिए है, और उसके बाद उसका क्या वजूद है, उसका क्या अस्तित्व है, ये आप पे निर्भर करता है कि आप उसे कैसे समझते हैं, कैसे जानने का प्रयास करते हैं। जब उसे आप जान जाएंगे, तब ये शरीर इस बात को लेके जो अभिमान करते हैं वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा ही सत्य है। उम्मीद करते हैं कि इन विचारों को आप अपने जीवन में धारण करेंगे, इनको
याद करेंगे, मंथन करेंगे, क्योंकि जब ये बातें याद रहती हैं तो आप अपने दैनिक जीवन में, आप अपने व्यवहारिक जीवन में, लोगों से बातचीत में, अपने वाद विवाद में इन बातों को प्रस्तुत कर सकते हैं, जाहिर कर सकते हैं और बता सकते हैं कि इन बातों को अगर अपने जीवन में उतारते हैं, अपनाते हैं, तो आपके जीवन में भी एक अमूलभूत, एक प्रशंसनीय और एक उन्नत रूप परिवर्तन होगा जो आपके जीवन को बदल के रख देगा। तो उम्मीद करते हैं कि इन बातों को आप सोचेंगे, मंथन करेंगे। आप क्या समझते हैं? अपने भी विचार प्रस्तुत करिए। इसी तरीके से नए एपिसोड में कुछ और बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।